जय जैन बंधुओं, ये विषय लेकर आया हूँ आज। जैनियों के ऊपर प्याज लहसुन को लेकर इतना अधिक ताना मारा जा रहा है कि हाल बेहाल हो गया है जैनियों का। भर भर के आए दिन सोशल मीडिया पे, चाहे वो यूट्यूब हो, इंस्टा, किसी भी प्लेटफॉर्म पे और ऑफलाइन में भी, दोनों ही जगहों पर जैनियों के ऊपर प्याज लहसुन को लेकर ज़बरदस्त ताने मारे जा रहे हैं। टांग घसीटना, उनके ऊपर आरोप लगाना, भद्दे भद्दे प्रश्न पूछना और हर बात पे ये एलिगेट करना, अरे आप लोग तो बस प्याज लहसुन नहीं खाते, प्याज लहसुन खाना शुरू कर दो, सब आपकी समस्याएं सही हो जाएंगी। पीछे मैंने जो वीडियोस पोस्ट करे हैं उनके ऊपर जो बहुत कमेंट्स आए हैं, और इनफैक्ट सोशल मीडिया में बाकी जो जैन हैंडल्स पोस्ट करते हैं अपने कंटेंट, वहाँ पर भी एक मोरलेस, और इवन हमारे ऑफलाइन समाज में जैन समाज और प्याज लहसुन ये एक ऐसा चोली दामन का साथ बन गया है कि मैं क्या ही कहूँ। और इससे बहुत नेगेटिव फीलिंग मेरे मन में भी आ रही है और बहुत से जैनियों के मन में होगी कि आखिर प्रॉब्लम क्या है लोगों को। अगर जैन समाज के जो भोजन की जो संस्कृति है, जो किचन संस्कृति है, उसमें अगर प्याज लहसुन के खाने को वर्जित किया गया है, मेनली तो देखिए वर्जित है, ये कंदमूल में आते हैं। प्रैक्टिकल में बात करूं तो अनियन गार्लिक अधिकांश जैन नहीं खाते हैं, घरों में बनता नहीं है, आता नहीं है। अब बहुतों के आता होगा, कोई बहस करेगा तो उसमें मैं नहीं जा सकता, बाहर भी खाते होंगे, उस पर भी मैं आर्गूमेंट नहीं करूँगा भाई। बहुत सारी चीज़ें वेजिटेरियन मिलती हैं जिनमें प्याज लहसुन पड़ा होता है, आप कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन एक मोरलेस बहुत हाई परसेंटेज जैन समाज में है जो त्याग और व्रत करते हैं, चाहे वो कोई भी जैन पंथ हो, वो प्याज लहसुन का सेवन प्राय नहीं करते, ना ही घर ना बाहर। जितना हो सकता है उतना नहीं करते हैं, और बहुत से उनमें भी बहुत से लोगों का त्याग होता है। अब आपको ऐसे फ़नी चीज़ें बताऊंगा नॉन जैन्स की, कि कोई भी जैन समस्या लेकर जाइए उनके सामने तो सीधे बोलेंगे प्याज लहसुन खाना शुरू कर दीजिए, आपकी समस्या सही हो जाएगी। उदाहरण देता हूँ। सबसे पहले पीछे मैंने जो वीडियोस पोस्ट करे उसके ऊपर सबसे ज़्यादा विवाह के ऊपर पोस्ट किए काफ़ी सारे, तो उसको ऊपर रिटर्न में नॉन जैन से ये आया और अपने हिंदू समाज से बहुत आया, आप लोग प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, खाना शुरू कर दीजिए। आपके यहाँ पर जैन लड़कों में सेक्सुअल पावर कम होती है क्योंकि वो प्याज लहसुन नहीं खाते। ये आप सोचिए कि क्या क्या कमेंट्स आते हैं लोगों के। इसलिए इरिटेट होकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग दिखने में अच्छे नहीं लगते हैं, अट्रैक्टिव नहीं लगते हैं, क्यों? प्याज लहसुन नहीं खाते हैं। प्याज लहसुन खाने से सेक्सुअल पावर बढ़ती है, मतलब बोथ मेल के लिए और फीमेल के लिए। तो जितना ज़्यादा प्याज लहसुन खाएंगे उतना ज़्यादा आपकी सेक्सुअल पावर बढ़ेगी, उतने ज़्यादा जो मेन हैं, जो हस्बैंड्स हैं, जैन हस्बैंड्स हैं, वो अपने वाइफ को सेटिस्फाई कर पाएंगे। जैन समाज में मान लीजिए कोई प्रॉब्लम मैंने डिस्कस करी या किसी और ने डिस्कस करी है, अगर कि कोई सामाजिक इशू चल रहा है, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, अचानक से उनका आ जाएगा आप लोग तो अपने उसमें प्याज लहसुन क्यों नहीं खाने देते हैं बच्चों को। मतलब विषय मान लीजिए चल रहा है जैनियों के एजुकेशन का या उनके सामाजिक और भी अन्य विषयों को लेकर, भाई उनकी संस्कृति को कैसे बढ़ाया जाए। अचानक से कमेंट आएगा, आप अपने घर में प्याज लहसुन क्यों नहीं खाते हैं, अपने बच्चों को प्याज लहसुन क्यों नहीं खाने देते हैं, अरे आप लोग प्याज क्यों नहीं खाते हैं। मतलब हर कमेंट में दूसरा कमेंट इस बात पे है कि आप प्याज क्यों नहीं खाते हैं। अरे प्याज लहसुन में तो गुणकारी होता है, ये इसमें बहुत आयुर्वेदिक औषधि है, ये इसको खाएंगे तो आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अब आप सोचिए इस तरीके के कमेंट्स लोगों के आ रहे हैं, और सिर्फ कमेंट्स नहीं है, ये बाहर के। तो जैसे ही बाहर किसी वेज रेस्टोरेंट में गए और बहुत सारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स आपस में बैठे हुए हैं, और उसमें से अगर किसी जैनी ने या किसी नॉन जैन को भी, बहुत से नॉन जैन को भी प्याज लहसुन पसंद नहीं है, उन्होंने बोल दिया भाई हमारा ना बिना प्याज के ऑर्डर कर दो। आप देखेंगे ऐसे आंखें घूरती हैं उन लोगों को, खासकर जैनियों को,
ऐसे घूर घूर कर देखा जाता है जैसे कोई एलियन प्लैनेट से आकर हमने कोई अपनी डिमांड रख दी हो। अरे भाई, नहीं खाते हैं प्याज लहसुन, हमें नहीं पसंद है, बहुत सारे कारण हैं उसकी, उसमें बदबू आती है बहुत ज़्यादा भयंकर, बैड स्मेल आती है, खाने का टेस्ट पसंद नहीं है, धार्मिक कारण है, वर्जित है, नहीं खाते हैं। तो आपको क्या प्रॉब्लम है? अगर कहीं पर विदाउट अनियन गार्लिक के फूड मिल रहा है और अगर कोई ऑर्डर करके खा रहा है तो उसमें उसको ऐसे क्यों घूरते क्यों? ये गलत है। सामाजिक डिस्कशंस में जैन संस्कृति को, जैन दर्शन को प्याज लहसुन तक समेट दिया है। ऑलमोस्ट ये तो खैर एकदम गारंटी है, पूरे देश भर में ये अब देखने को आ रहा है। ये सिर्फ ऑनलाइन समाज की बात नहीं है कि एवरी अदर जैन प्रॉब्लम का सलूशन एक ही है कि आप जैनी लोग प्याज लहसुन खाना शुरू कर दीजिए, अपने लड़कियों को प्याज लहसुन खिलाइए। क्यों खिलाइए? उससे उनके अंदर सेक्सुअल क्या नाम है, सेक्सुअल पावर बढ़ेगी। मतलब लड़कियों को भी खिलाइए और लड़कों को भी खिलाइए। उससे उनकी जो हस्बैंड वाइफ की जो सेक्सुअल लाइफ है वो बहुत ज़्यादा हाईली पावरफुल होगी, इंटेंस होगी और बहुत सुखी होंगे। आप सोच सकते हैं, इस तरीके के लोगों की ओपिनियन है कि प्याज लहसुन से आपकी पूरी मैरिड लाइफ की सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, आपके डिवोर्स होने बंद हो जाएंगे, रिलेशनशिप में जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो बंद हो जाएंगे। बस प्याज लहसुन खाना स्टार्ट कर दीजिए। इस कदर प्याज लहसुन का सपोर्ट हमारे देश में चल रहा है कि जो नहीं खाते हैं, और विशेषकर ये जैनियों के वर्ग के साथ ज़्यादा सिनोनिम है कि भाई ये प्याज लहसुन का सेवन नहीं करते हैं। पोहा खाएंगे तो बिना प्याज के खाएंगे, सांभर इडली बड़ा ले रहे हैं तो सांभर बिना प्याज की। हर जगह आपको वेजिटेरियन में आपको बिना प्याज के प्रिपरेशन, बहुत सारे आपको वेजिटेरियन जगह ये स्पेशल अरेंजमेंट आपको दिखेगा। और जितना जो रिपीटेड होगा वहाँ पर अलग से बिना प्याज लहसुन की चीज़ें बनती हैं। और जो प्याज खाते हैं वो भर भर के खाते हैं। हर चीज़ में, यहाँ तक कि गोलगप्पे में भी प्याज भर के खाई जाती है। मैं स्वयं कई बार जाता हूँ, भाई गोलगप्पा खाया, भाई क्या भैया प्याज मत डालना। अरे भैया प्याज नहीं खाते हैं। आसपास लोग खड़े होकर घूरते हैं, अरे आप प्याज नहीं खाते हैं। अरे भाई नहीं खाते हैं, नहीं पसंद है, उसमें इतना ज़्यादा सरप्राइज या शॉक्ड होने की बात क्या है? आप लोगों की मूर्खता और बेवकूफ़ों वाले सजेशंस अगर आप पढ़ें कमेंट्स में, मैं वो वीडियो एक डालूंगा जो वायरल हुआ था, जिस पे सबसे ज़्यादा ये कमेंट्स आए थे प्याज लहसुन के ऊपर, कि हर सोशल, मैरिज और अन्य समस्याओं में कैसे कैसे नायाब इनोवेटिव तरीके से प्याज लहसुन का समर्थन किया। और वीडियो का विषय मान लीजिए है कि कहीं पर भाई क्यों जैन लड़कियां जैन लड़कों से विवाह नहीं करना चाहती हैं, तो उसको जोड़ दिया कि प्याज लहसुन नहीं खाने देते हैं। मतलब प्याज लहसुन खाने देंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कैन यू इमेजिन? और उसमें करीबन 500 ऐसे अलग अलग उदाहरण दिए हैं कि प्याज लहसुन खाना शुरू कर दीजिए। वीडियो है इस सब्जेक्ट पे और कमेंट आ रहा है, अरे आप जैन लोग प्याज लहसुन क्यों नहीं खाते हो? अरे आप जैन लोग अपने बच्चों को क्यों नहीं खाने देते हो? अरे आप दूसरों को खाने से क्यों रोक रहे हो? बताइए, किस जैनी ने किसी दूसरे को प्याज लहसुन को खाने से रोका है? पूरा वर्ल्ड खा रहा है, हमने जाके किसी को रोका है? नहीं रोका है। इंडिया में हमने किसी को रोका है? नहीं रोका है। सिर्फ हमने ये रिक्वेस्ट करी है, जहाँ पर जो पब्लिक जो ईटरीज होती, खाने पीने की जगह होती हैं, वहाँ पर हमने एक सिस्टम बनाया हुआ है कि भाई अलग से प्याज लहसुन की चीज़ें रखें। क्योंकि बहुत सारे हिंदू, वैष्णव और इनफैक्ट बहुत हाई परसेंटेज, बहुत सारे लोगों को प्याज लहसुन की चीज़ें स्मेल नहीं पसंद है, एलर्जिक होते हैं। लेकिन ठीक है, ज़्यादातर जो हैं वो जैन हैं। वैष्णव समाज के भी बहुत सारे लोग हैं, ब्राह्मण्स में बहुत सारे बड़ा परसेंटेज है जो प्याज लहसुन नहीं खाता है। एंड वो कोशिश करते हैं कि वो जैन भोजनालय में जाए, उनको पता है क्योंकि जैनियों के यहाँ पर बिना प्याज लहसुन के भोजन मिलता है। लेकिन आप सोचिए कितना डाइवर्स प्याज लहसुन को बनाया गया है कि आपके सेक्सुअल लाइफ, मैरिटल लाइफ, यहाँ तक कि लोगों का ये भी है कि एजुकेशन वगैरह जो बच्चों की आती है, प्याज लहसुन खिलाइए उससे उनका दिमाग तेज होगा। हेल्थ से रिलेटेड प्याज लहसुन हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत गुणकारी है। अरे भाई दवाई है तो रोज़ क्यों खाएंगे? दवाई तो एक दिन खाई जाती है ना, पैरासिटामोल है या कोई पेन किलर है, जब दर्द होगा, कोई डिजीज़ होगी तभी खाएंगे भाई, इसलिए नहीं खाते हैं प्याज लहसुन। बहुत सारे ऐसे जैनी भी मिलेंगे जो कभी कभार किसी में पड़ी हो, वो अवॉइड नहीं कर सकते, ट्रैवल कर रहे हैं तो वो खा लेते हैं, लेकिन उन्हें अच्छा नहीं लगता है खाना, मजबूरी में उन्हें खा लेनी पड़ती है।
अदरवाइज वो मेजॉरिटी टाइम नहीं खाते हैं। अब उनकी भी टांग घसीटी कर रहे हैं। अरे आप खाइए ना, हर चीज़ में प्याज लहसुन डालिए, क्या प्रॉब्लम क्या है? अनियन गार्लिक पेस्ट के बिना तो नॉर्मली इंडिया में शायद कोई खाना अब आजकल बनता ही नहीं है। और वहीं पर जैसे कोई अगर मान लीजिए कोई सेलिब्रिटी है, उसने हाईलाइट कर दिया कि भाई जैन फूड इज वेरी सुपीरियर विदाउट अनियन एंड गार्लिक। अब लग गए ट्रोल करने बाकी के पूरे देश वाले लोग। अरे कैसे हो सकता है, बिना प्याज लहसुन के तो तड़का ही नहीं लगता है, स्वाद नहीं आ सकता है, खाना बोरिंग होता है, एक्साइटमेंट नहीं होता है, तो प्याज लहसुन तो होना ही चाहिए। और ये बात भी खैर कहीं पर सही है। ऑलमोस्ट हमारे यहाँ पर जितना नॉर्मली जो नॉन जेंट्स का जो जो फूड प्रिपरेशन है, ऐसी शायद कोई सिर्फ दूध, चाय, कॉफ़ी, खीर और मिठाइयाँ, इनको छोड़कर मेरे ख्याल से हर चीज़ में प्याज लहसुन डाला जाता है, हर चीज़ में। और उसका प्रेशर अब जैनियों पे आ रहा है कि हम सारी बात मान लेंगे, आप प्याज लहसुन खाना शुरू कर दीजिए। तो मैं अपने व्यूअर्स आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या ये एक सेंसिबल चीज़ है? क्या ये उचित है ऐसा करना, ऐसा बिहेवियर? मेरे हिसाब से तो नहीं है। कि कहां से कहां की बात को प्याज लहसुन से जोड़ दे रहे हैं। कोई सिर पैर नहीं है आपस में, कोई हेड एंड टेल नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, लॉजिकल रीजनिंग नहीं है, और तब भी आप थोप रहे हैं और बात बात पे इंसल्ट कर रहे हैं। ह्यूमिलिएट करना उन जैनियों को जो प्याज लहसुन नहीं खाते। 50 लोग, 60-70 लोग अगर कोई पार्टी है और 10-5 जैनी है जो प्याज लहसुन नहीं खा रहे, वो किसी खाने को अवॉइड कर रहे हैं, तो उन्हें वहीं पर खड़े होकर ह्यूमिलिएट करना शुरू कर देते हैं आप लोग। उनको नीचे गिराना स्टार्ट करते हैं, उनसे ऐसे ऐसे सवाल पूछेंगे जिससे कि वो कहीं पर आपसे बच के निकलना चाहेंगे। ये नहीं कि उनके फूड प्रेफरेंसेस को कहीं पर आप रिस्पेक्ट करें। ये आप सब देखिएगा, अपने आसपास देखिए, नॉर्मली हर जैन का मजाक उड़ाया जाने लगता है प्याज लहसुन के नाम पर। अब हो क्या गया है, उसके चक्कर में बहुत सारे जो जैन यूथ हैं, जो युवा वर्ग है, उसका आगे, अरे यार इतनी टांग घसीटी कर रहे हैं, चलो अब खा ही लेते हैं। अरे चलो आप भी मंगा रहे हो, हम भी मंगा रहे हैं। उनको पता लगा अंदर का टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा है खाने का, लेकिन अब वो खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पब्लिक प्रेशर है। यही पब्लिक प्रेशर शराब का आ रहा है। करोड़ों लोग शराब पी रहे, तो उनका आ रहा है लोगों का, अरे सब तो पीते हैं, तुम क्यों नहीं पीते हो? कल को बोलेंगे नॉनवेज खाते हैं सब, तो तुम नॉनवेज क्यों नहीं खाते हो? इस तरीके से जैनियों को ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, एम्बैरेस किया जा रहा है। इसमें हो सकता है आप लोग, बहुत से लोग ट्रिगर कर जाएं, बट ये मुझे बात आगे सामने रखनी थी, इसलिए मैं रख रहा हूं कि ये गलत तरीका है। एक तो हम कहीं पर भारत में सात्विक कल्चर को सपोर्ट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, और जैन फूड 100% सात्विक है। हिंदू में भी बहुत बड़ा परसेंटेज है जो सात्विक भोजन है, जो हर समय ये आपके जो जिसको हम तामसिक भोजन कहते हैं, प्याज लहसुन को, उसका सेवन नहीं करता है। नवरात्रों के समय में प्याज लहसुन नहीं खाया जाता। कितने सारे हिंदू पूजा पद्धति में प्याज लहसुन का सेवन नहीं होता है। भगवान को भोग लगता है, उसमें प्याज लहसुन नहीं होता है। तो ये सिर्फ बात जैनियों की नहीं है, बात भारतीय संस्कृति की है। तो अगर कोई धर्म विशेष के यहाँ पर प्याज लहसुन के कंजम्पशन पे बहुत ज़्यादा कड़ी रेस्ट्रिक्शन है, तो उससे आप लोग उनको ह्यूमिलिएट क्यों करते हैं? उनको सपोर्ट करिए। जितने भी वेजिटेरियन जगह हैं पूरे देश भर में, हर जगह इंश्योर करें कि बिना प्याज लहसुन की चीज़ें मिलें। बहुत पौष्टिक और बहुत स्वादिष्ट होता है बिना प्याज लहसुन के भोजन। तो आप लोग क्यों उसको जैनियों को इंसल्ट करते हैं, या जो नहीं खाते उनकी इंसल्ट क्यों करते हैं? ये गलत तरीका है। इसमें प्लीज़ अपने बिहेवियर में आप लोग चेंजेस लेकर आइए। ये वीडियो मैं स्पेसिफिकली उसी चीज़ के लिए बना रहा हूँ। थोड़ा ध्यान से सोचिए, इससे कहीं पर आप सात्विक भारतीय संस्कृति की कहीं पर इंसल्ट कर रहे हैं डायरेक्टली। वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूं। आशा है आप सब लोग मेरी बात को अवश्य समझे होंगे। सुनने के लिए धन्यवाद।